हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का 6th लेक्चर, जिसमें मैं कुछ और पार्टनरशिप के जो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं कुछ वो करवाऊंगा और उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको करवाता हूँ। देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहते थे इन्वेस्टमेंट मेड बाय एक्स एंड वाई आर इन द रेशो। एक्स और वाई ने पैसा लगाया था किसी बिजनेस में 3 और 2 के रेशो में। ठीक है, आपको पता है जिस रेशो में पैसा लगाया जाता है उसी रेशो में प्रॉफिट को बांटा जाता है, जब तक कि कुछ और हमें क्वेश्चन में मेंशन ना हो। ठीक है, इसमें कहता है इफ़ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड, यानी कि बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा ना उसका 5% वो क्या दे देंगे, दोनों दान कर देंगे, और बाकी का प्रॉफिट वो बांट लेंगे 3 और 2 में। और एक्स को इतना हिस्सा प्राप्त होता है, तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है। आप मेरे को बताओ भाई, इसमें अपने को एक्स का शेयर दे रखा है, यानी कि 3 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 8550। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको 28, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 5 2850 हो गया। ठीक है, तो 3 की वैल्यू ये थी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 2850। तो टोटल कितना है, 5 हिस्सा है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5 गुणा में 2850। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर ये 5% डोनेशन वाली बात ना होती तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना था 5 × 2850। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, क्या 5 × 2850 जो ये आंसर है, क्या ये 100% प्रॉफिट है? आप कहोगे 100% नहीं है, ये 95% प्रॉफिट है, क्योंकि 5% जब आपने डोनेशन दे दिया तो दोनों में कितना बांटा गया होगा बताओ 95%। तो यानी कि ये किसकी वैल्यू है बताओ 95% की। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 95 से इसको भाग कर दो और 100 से क्या कर दो गुना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। 5 और ये 19, ये 19 पे कट जाएगा, 19 पंजे 95, 1500 को 100 से करोगे कितना आएगा आपका 15000। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा इनका 15000 रुपये होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनको तो ये चीज़ आती होगी कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, मान लो ABC 3 पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड करते हैं। C बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, तो C चला जाएगा, तो आप खुद सोचो जो C का हिस्सा है प्रॉफिट में वो कौन बांटेंगे, अब पीछे से A और B लेंगे। ठीक है, A और B लेंगे, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का मतलब ये होता है, गेनिंग रेशो का मतलब होता है कि सी जो अपना हिस्सा छोड़ के गया है उसको बी और ए और बी लेंगे, किस रेशो में लेंगे उसे गेनिंग रेशो बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है ए बी सी तीनों पार्टनर है, इस रेशो में डिवाइड करते हैं वो प्रॉफिट को। ए बी सी रेशो क्या है इनका 1/4, 1/6 और 7/12। मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, और फिर इसको क्वेश्चन को शॉर्ट सोल्व करने की मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि बिल्कुल जल्दी हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। दे शेयर द प्रॉफिट ऑफ सी इन द रेशो दिस। अगर सी रिटायर होता है तो सी का जो हिस्सा है, सी का हिस्सा कितना है बताओ 7/12। ये इस हिस्से को किस रेशो में बांटते हैं, 4 और 5 के रेशो में बांटते हैं। ठीक है, और कहता है नया रेशो बताओ ए और बी का कितना होएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। पुराना रेशो ए का कितना था 1/4 तो था ही, 1/4 में कुछ ऐड हो जाएगा। कौन सा ऐड होएगा, जो इसको सी के हिस्से में से मिलेगा। ठीक है, ए का फायदा कितना होगा बताओ, ए का गेन, सी के चले जाने से ए का गेन कितना होगा बताओ 7/12 का कितना मिलेगा इसको 4/9 मिलेगा, यानी कि 28/108 मिल जाएगा। इसी तरह से मेरे को बताओ आप बी का गेन कितना होएगा, 7/12 का 5/9, 5/9 यानी कि 35/108, ये बी को फायदा होएगा। तो ए का नया शेयर जो होगा वो कितना होगा बताओ, ए का नया शेयर, ए का पुराना शेयर कितना था 1/4, और फायदा कितने का होगा इसको 28/108 का। 108 एलसीएम लोगे, 27 + 28 कितना होगा 55, 55/108। ऐसे ही बताओ बी का नया शेयर कितना होगा, पुराना शेयर कितना है 1/6, और फायदा कितना हुआ इसको 35/108। 108 एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा आपका 18, 18 और 35 कितना आ गया 53। ये तो ए और बी का जो नया रेशो है वो कितना आएगा बताओ मेरे को, ये 55/53 आएगा। कितना आ जाएगा आपका 55/53। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मैंने आपको बिना कोई शॉर्टकट बताए, सिर्फ जो अकाउंटेंसी के अंदर बच्चे मेथड यूज करते हैं मैंने वही आपको बताया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड तो ये रहेगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन करने का थोड़ा छोटा तरीका आपको बता देता हूँ, ताकि ये इतना बड़ा हमारे को ना लिखना पड़े। देखो उसका तरीका क्या है, उसका बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। ये रेशियो है इनका 1/4, 1/6 और 7/12। मैं कहता हूँ इसको 12 से डिवाइड कर दो हर एक टर्म को, ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। 12 से डिवाइड करोगे ये कितना आएगा 3, ये 2 और ये कितना आ गया 7। अब जो ये सी का हिस्सा है ना, ये वाला 7, इसको ए और बी बांटेंगे किसमें 4/5 में, यानी कि सी के हिस्से को देखो 4 और 5 का सम कितना होता है 9। अगर मैं सी के हिस्से को 9 का मल्टीपल बना लूँ तो फ्रैक्शन सारी खत्म होएगी। तो 9 का मल्टीपल का मतलब क्या है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो,
और इसको भी क्या कर दो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अब मेरा जो है क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। अब मेरे को बताओ जो इसका हिस्सा 63 था उसको ए और बी में बांट दो, किसमें 4 और 5 में। 9 की वैल्यू 63, यानी कि इसको 28 दे दो और इसको कितना दे दो बताओ, ये आ गया आपका 7 7 पंजे 35, यानी कि ए को 28 रुपये दे दो और इसको कितना दे दो 35 दे दो। तो ए को कितना मिल गया बताओ 55 और इसको कितना मिल गया 53। तो देखो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज कर दिया और ये क्वेश्चन कितना छोटा हो गया। कंसेप्ट वही है कि मैंने सी का जो भी हिस्सा है ना उसको ए और बी में 4 और 5 की रेशो में बांटा है, लेकिन ये वैल्यू जो आई है ना वो फ्रैक्शन में नहीं आई, इसलिए मेरे को सीधा जोड़ घटा करना आ गया। मेरे को कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेशन को अगर आप सही बनाते हो, आसान तरीके से करते हो, तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जब तक आप इसके बारे में समझोगे नहीं ना और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो 99% बच्चों के लिए ये क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल होएगा, क्योंकि उसको मीनिंग ही नहीं समझ आएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। और मैंने परसेंटेज का आपको पूरा लेक्चर पढ़ाया है, उसके अंदर मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवाता हूँ, ठीक है। जैसे पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फिर आपको समझ आएगा। मान लो ए फर्म के अंदर क्या है, एक पार्टनर है, लेट ए इज द मैनेजर। मान लो ए क्या है, फर्म का मैनेजर है, ए इज़ द मैनेजर। ए को हम क्या देते हैं, ए को हम 10% कमीशन देते हैं, ए गेट्स 10% कमीशन। ए को 10% कमीशन मिलता है, लेकिन कब, कमीशन ऑन द प्रॉफिट, किस प्रॉफिट पे 10% मिलेगा इसको, ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। आफ्टर, अभी इसका मतलब समझाता हूँ मैं क्या है, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना उसके ऊपर 10% कमीशन मिलता है। फाइंड एज कमीशन, और आपको ए का कमीशन निकालना है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्या है कि हम कहते हैं कि मान लो फर्म को प्रॉफिट हुआ है, वो कितना 11,000 का हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है आपको, 11,000 का हुआ है। ये कहता है कि फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ है ना उसमें से ए का कमीशन घटा दो, जो बाकी प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, उसके ऊपर कितने % कमीशन मिलेगा इसको, 10%। लेकिन आप कहोगे सर आप कह रहे हो कि 11,000 में से ए का कमीशन घटा दो, और ए का कमीशन तो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर ए का कमीशन ही हमारे को पता होता तो फिर इसको घटाने की क्या ज़रूरत है, फिर तो वही आंसर होता। मतलब कि ना तो हमारे को ए का कमीशन पता, जब तक ए का कमीशन नहीं पता होगा तो मुझे आप बताओ ए का कमीशन आप घटाओगे कैसे। तो यानी कि ये तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया। इस कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या होता है, अगर आपको निकालना हो ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर कि ए को कितना कमीशन मिलेगा, तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना, 11,000। अगर 11,000 का सीधा 10% निकालना होता तो हम क्या करते हैं बताओ, 10/100 करते हैं। लेकिन अब 10/100 तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो तो ये होता है कि 11,000 प्रॉफिट है और प्रॉफिट पे 10% आपको क्या देना है, कमीशन दे रहा है। लेकिन नहीं, 11,000 पे नहीं देना, 11,000 में से कमीशन घटाओ, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 10%। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होता है कि यहाँ पे 10 को 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि किससे करेंगे, 110 से। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, 1,000। तो यानी कि ए का जो आपका कमीशन है ना वो कितना आ गया, 1,000 आ गया। तो आप वेरीफाई करके देख लो कैसे, भी 11,000 प्रॉफिट था, ए का कमीशन कितना है 1,000, कितना बच गया 10,000। और यही तो कहा गया था, कमीशन घटा के जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% ए का कमीशन होगा। तो देख लो आ गया ना फिर वही ए का कमीशन। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन जब भी पेपर में आएंगे तो हम कमीशन कैसे निकालेंगे, 11,000 का 10/100 नहीं करेंगे, 10/110 करेंगे। अगर 20% होता तो हम क्या करते, फिर 11,000 का 20/120 करते। अगर 25% होता तो हम क्या करते, 25/125 करते। आपको इस तरह से करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन देखो, इसमें जो अकाउंट्स के बच्चे हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे हैं, उनको तो ये चीज़ पता होगा, लेकिन आर्ट्स और साइंस वालों को ये बात पता नहीं होता। लेकिन आज के बाद आपको इस कंसेप्ट में दिक्कत आने वाली है नहीं। कहता है ए वर्किंग पार्टनर गेट्स 20% एज हिज कमीशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन इज पेड। यानी कि उसका कमीशन पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना उस पर 20% इसको प्रॉफिट होगा। और उसका कमीशन कितना है बताओ, 8,000। अब की बार हमें टोटल प्रॉफिट नहीं बल्कि कमीशन ही दे दिया 8,000 रुपये, और आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। आप मेरे को बताओ, जो पीछे मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है उसमें मैंने ए का कमीशन निकालने का आपको क्या फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको बताया था कि टोटल प्रॉफिट जितना भी होता है, क्या होता है आपको, टोटल प्रॉफिट जितना भी होता है उसका क्या निकालते हैं, 20%। लेकिन 20 के नीचे 100 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 120। और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। ए का कमीशन कितना दे रखा है बताओ, 8,000। टोटल प्रॉफिट कितना है, टीपी
इंटू ये कितना हो गया 1/6। तो बताओ टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना आ गया 48,000 आ गया। तो बिल्कुल आसानी से मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। इससे बेस्ट मेथड आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कॉमर्स वाले बच्चे भी जब पार्टनरशिप के अंदर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो भी आज के बाद ये मेथड लगाएंगे तो अकाउंट्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। पहले मैं इसको छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। इसमें मान लो मैं कहता हूँ आपको 200 रुपये को ए और बी में बांटना है, ठीक है। ए और बी में बांटना है और इस तरीके से बांटना है कि ए को बी से 40 रुपये ज़्यादा मिले, 40 रुपये ज़्यादा मिले, इस तरीके से बांटना है। तो बताओ आप कैसे बांटोगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 200 में से ये 40 है ना एक्स्ट्रा, वो घटा दो, कितने बच गए 160। 160 को ए और बी को इक्वल बांट दो और किसको ज़्यादा मिलने चाहिए 40 रुपये ए को। तो ये जो 40 अलग आपने निकाले थे ना, ये ए को दे दो। तो कितना हो गया बताओ 120 और 80। अब आप इनका प्रॉफिट का रेशो निकालना चाहो तो रेशो भी तो निकाल सकते हो ना। कितना आ गया 3 और 2। यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। यही क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है 12,40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसको ए और बी के बीच में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि बी को ए से 2,48,000 रुपये कम मिले। फाइंड द रेशो इन विच दे रिसीव द मनी। उनको किस रेशो में मनी रिसीव हुई आप मेरे को ये बता दो। देखो ये क्या है 12,40,000 रुपये है और ये क्या है 2,48,000 रुपये है। आप चाहो तो इस 12,40,000 में से 2,48,000 घटा लो। जैसे मैंने ये 200 में से 40 घटाए थे, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बहुत लंबी। आपको रेशियो से मतलब है तो आप क्या करो 3 0 से 3 0 काट दो। अब इसको क्या काट दो 8 पे काट दो, ये 31 बार कटेगा और ये 155 बार कटेगा, ये 1 पे कट जाएगा और ये 5 पे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि फर्म को टोटल प्रॉफिट 5 रुपये का हुआ है तो उसमें बी को ए से 1 रुपया कम मिला है। तो बस काम खत्म। टोटल प्रॉफिट कितना 5। इस एक को क्या निकाल दो, पहले अलग निकाल दो। 4 को 2 बांट दो ए और बी में। अब बी को कम मिला है यानी कि ए को ज़्यादा मिला होगा, तो ये जो 1 रुपया आपने अलग से निकाला था ये किसको दे दो, ए को दे दो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कितना आ गया 3:2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं अलग से अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको कराऊंगा ना उसमें सेम यही चीज़ मैं यूज करने वाला हूँ। लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है उसका छोटा पार्ट बना के पहले समझा देता हूँ आपको, ताकि क्वेश्चन के अंदर फिर से ये सेम चीज़ रिपीट होए ना, आपको वो मुश्किल ना लगे, बल्कि आपको ये लगे कि ऐसा क्वेश्चन तो अभी अभी हमने किया है, ठीक है। ये है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है ए ने इन्वेस्ट करे हैं 6 लाख रुपए ज़्यादा किससे, बी से। बी से 6 लाख रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट करे हैं। बी इन्वेस्ट करता है अपनी कैपिटल 7.5 महीनों के लिए और ए इन्वेस्ट करता है 2.5 महीने ज़्यादा, यानी कि 7.5 से 2.5 महीने ज़्यादा कितना हो गया 10 महीने। ए इन्वेस्ट करता है 10 महीने के लिए। फिर क्या कहता है देखो, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 12,40,000 द शेयर ऑफ बी इज 2,48,000 लेस देन द शेयर ऑफ ए, फाइंड द कैपिटल ऑफ बी। आपको बी की कैपिटल निकालनी है। आप मेरे को बता दो, यहाँ से आपको टाइम का रेशो गिवन है, ए और बी का जो टाइम है वो कितना है बताओ। बी का है 7.5 महीने और ए का कितना है 10, ठीक है। इसको 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दो और 5 से क्या कर दो भाग कर दो, यानी कि टाइम का रेशो आ गया अपना कितना 4:3 आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है। अभी तो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, कितना आया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ 3:2। देखो मैंने अभी निकाल के दिखाया था कितना 3:2। तो ये 3:2। तो आप मेरे को बता दो यहाँ से क्या आप कैपिटल का रेशो नहीं निकाल सकते। जब भी 2 रेशो गिवन हो तो तीसरा रेशो आप क्या है बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कैपिटल का रेशो बताओ। प्रॉफिट शेयरिंग को आप किससे डिवाइड कर दो, प्रॉफिट शेयरिंग को डिवाइड कर दो किससे, टाइम से। और टाइम का रेशो कितना है बताओ, ये 4 और 3। तो 3 को 4 से डिवाइड कर दो और 2 को 3 से डिवाइड करो। एलसीएम ले लो कितना 12। तो ये कितना हो गया बताओ 9 और ये कितना हो गया आपका 4 दूनी 8, यानी कि रेशियो आ गया 9:8। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ, ए जो है बी से 6 लाख रुपए ज़्यादा लगाता है, तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 6 लाख। आपको बी की कैपिटल पूछी है तो बी की कैपिटल 8 गुना में 6 कितनी हो जाएगी 48 लाख। और 48 लाख ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए बी सी पार्टनर बनते हैं बिजनेस में। ए इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, यानी कि जितनी भी कैपिटल है उसका तीसरा हिस्सा ए लगाएगा और जितना भी टाइम है उसके चौथे हिस्से के लिए, ठीक है। बी इन्वेस्ट करता है 1/5 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टाइम एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द कैपिटल, यानी कि बाकी जो भी कैपिटल बचेगी वो कौन इन्वेस्ट करेगा, सी फॉर द होल टाइम, पूरे टाइम के लिए। पूरे टाइम को आप चाहे कितने भी महीने मान लो, 10 महीने 12 महीने 24 महीने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कहता है ए का शेयर निकालना है, टोटल प्रॉफिट कितना है 1820। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको ए कितना लगाता है कैपिटल में बताओ 1/3 पार्ट
और बी कितना लगाता है 1/5 पार्ट। तो मैं कहता हूँ टोटल कैपिटल को कितना मान लो 15 मान लो, ठीक है। ये ए है और ये क्या है बी है और ये सी है, ये क्या है इनकी कैपिटल का रेशो। टोटल कैपिटल 15 मान ली तो 15 का 1/3 यानी कि 5 ये लगाएगा, 3 ये लगाएगा, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना होता है 15, तो 7 रुपये ये लगाएगा। अच्छा अब मेरे को टाइम बता दो। टाइम मैं टोटल 12 महीने मान लेता हूँ। 12 महीने क्यों मान रहा हूँ, ए कितने टाइम के लिए लगाता है 1/4 के लिए, बी कितने लगाता है 1/6 के लिए और सी पूरे टाइम के लिए। तो 6 और 4 कैल्शियम कितना होता है 12। तो यानी कि मैं कहता हूँ ये तो पूरे 12 महीनों के लिए पैसा लगाता है, ये 1/4। अच्छा 12 महीने का 1/4 कितना होता है 3 महीने, और ये 1/6 यानी कि कितने 2 महीने। तो आप मेरे को बताओ दो रेशियो अगर यहाँ से आगे तो क्या आप PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकाल सकते? कैसे? मल्टीप्लाई करके। कितना आ गया 15, 6 और 12 7 84, 3 पे काट दो 5, 2 और कितना आ गया आपका 28। आपको गिवन क्या है, ए का शेयर निकालना है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है तो ए की वैल्यू निकाल लो। टोटल प्रॉफिट कितना 1820, ए का हिस्सा कितना है बताओ 5, 5 और 2 7, 7 और 28 35। तो इसको 7 पे काट दो, ये 7 पे कट गया, 7 दूनी 14, 7 6 42। तो ए का हिस्सा कितना आ गया 260 रुपये, ठीक है। 260 रुपये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए बी पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं, ए लगाता है 50,000 रुपये, बी लगाता है 60,000 रुपये। तो लिख लो यहाँ पे ए बी और आगे सी भी आएगा, ठीक है। ये इनकी क्या है कैपिटल है। ए ने लगाए 50,000 रुपये, मैं इसको 5 लिख देता हूँ यानी कि 10,000 में काट रहा हूँ, इसको 6 लिख देता हूँ। और सी ने कितने लगाए हैं बाद में 70,000 रुपये, यानी कि इसको मैंने क्या लिख दिया 7। अब क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, सी ने बिजनेस ज्वाइन किया है, सी ज्वाइंस देम आफ्टर एक्स मंथ्स बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ दिस, यानी कि बिजनेस मान लो जनवरी में स्टार्ट हुआ था तो उसके एक्स महीने बाद सी आया है, ठीक है। और कहता है बी लीव्स एक्स मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, और साल खत्म होने से एक्स महीने पहले बी छोड़ के चला गया। वो आप बाद में निकालेंगे क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 20, 18 और 21। मैंने क्या बताया आपको, जब भी दो रेशियो गिवन हो तीसरा रेशियो निकाल लो। तीसरा रेशियो कौन सा होता है टाइम का। इसको इससे क्या कर दो डिवाइड, कितना आ गया 4 और ये 3 और ये भी कितना आ गया 3। डिवाइड तो करना है आपको सिर्फ, ठीक है। अब आप बताओ पूरे टाइम के लिए बिजनेस में कौन रहा, ए रहा। तो ये 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बताओ 12 महीने। 4 की वैल्यू अगर 12 महीने है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 9 और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 9। इसका मतलब ये है कि सी बिजनेस में कितने महीने रहे बताओ 9 महीने। और कहता है एक्स महीने के बाद इसने ज्वाइन किया था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3 नहीं आ गई क्या भाई। बिजनेस कितना चला टोटल 12 महीने, लेकिन सी ने सिर्फ काम किया कितने 9 महीने। इसका मतलब ये 3 महीने बाद आया होगा। और इसी तरह से कहता है बी ने 9 महीने काम किया है और ये एक्स महीने पहले छोड़ के चला गया था, यानी कि 3 महीने पहले ये छोड़ के चला गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फिर मेरे को बता दो आप, 3 महीने आ गई, ठीक है। एक्स का आंसर कितना आ गया 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने बार बार एक ही चीज़ आपको बताई है, पार्टनरशिप में जब भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल रेशो और टाइम के रेशो में से 2 रेशो गिवन होना, तो बिना सोचे आप तीसरा रेशो निकाल दिया करो और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी बचेगा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बस आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है मेरी। इसमें देखो क्या कहता है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपको बच्चों का खेल लगेगा। देखो मान लो एक पूरी फर्म है, उसका टोटल प्रॉफिट हुआ, पूरी फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो हुआ 10,000 रुपये, ठीक है। इस 10,000 रुपये को आपने ABC 3 पार्टनर के अंदर बांट दिया, कितने 1:4:5 में, ये आपको गिवन है मान लो। तो मुझे बताओ ए का हिस्सा कितना होगा। ये टोटल कितने हो गए 5 और 5 10, 10 की वैल्यू 10,000 तो 1 की वैल्यू 1,000, तो यानी कि इसको 1,000 पे मिलेंगे, इसको 4,000 मिलेंगे और इसको कितने मिलेंगे 5,000। ये मिल गया, ठीक है। ये तो बच्चे भी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। लेकिन अब नया क्वेश्चन क्या है, अगर फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया, इफ़ फर्म्स प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 20%, अगर फर्म का प्रॉफिट 20% बढ़ गया, देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तीनों का नया शेयर फाइंड करो, फाइंड द न्यू शेयर ऑफ ईच, यानी कि ABC को कितना कितना मिलेगा नए रूप से, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन। पहले मैं बेसिक मेथड से बताता हूँ। देखो टोटल प्रॉफिट पहले 10,000 था, 20% बढ़ गया तो नया प्रॉफिट कितना हो गया बताओ मेरे को। 10,000 का 20% कितना होता है 2,000, 2 बढ़ेगा तो कितना हो गया 12,000। अच्छा ये बटेगा तो किस में, ABC में, किस रेशो में 1, 4 और 5 में, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी 12,000, तो ए की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1200, यानी कि ए को कितना मिल जाएगा 1200, इसको कितना मिल जाएगा 4800 और इसको कितना मिल जाएगा 6,000। मैं आपको जो यहाँ से बात बताना चाहता हूँ वो अब बताऊँगा। देखो ए को पहले कितना मिलता था 1,000, अब कितना मिल गया 1200, बताओ कितने % इंक्रीज हो गया
20% इंक्रीज हो गया। इसको पहले 4000 मिलता था, अब 4800, कितना इंक्रीज हो गया 20%। इसको पहले 5000 मिलता था, अब 6000, कितने परसेंट बढ़ गया 20%। और पूरी फर्म का प्रॉफिट भी कितना बढ़ा था 20%। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर पूरी फर्म का प्रॉफिट 20% बढ़ेगा ना, तो उसमें जितने भी पार्टनर होंगे सबका प्रॉफिट क्या है 20% से बढ़ जाएगा। ये कभी मत समझना कि अगर 3 पार्टनर है और फर्म का प्रॉफिट अगर मान लो 30% बढ़ गया तो हर एक का प्रॉफिट 10% बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके और समझा दिया ये बात कि अगर पूरी फर्म का प्रॉफिट 20% बढ़ेगा तो बताओ उसमें काम करने वाले हर साझेदार का हिस्सा क्या है 20% बढ़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे। देखो क्या क्वेश्चन है। ये कहता है ABC 3 पार्टनर है बिजनेस में। A रिसीव करता है 3/7 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, यानी कि 3 पार्टनर है ABC। अगर मान लो टोटल 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसमें से 3 कौन लेता है A। तो PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A का कितना है 3, तो बाकी 4 कौन लेगा बताओ, B और C मिलके ले लेंगे। फिर कहता है इफ़ द प्रॉफिट रिटर्न इंक्रीजेज फ्रॉम 7% टू 12%, यानी कि पहले फर्म को 7% का प्रॉफिट होता था, अब कितना हो गया 12% का, कितना बढ़ गया बताओ 5%। तो मैं अभी क्या बताया था मैंने, अगर पूरी फर्म का प्रॉफिट 5% बढ़े तो तीनों के तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट भी 5% बढ़ेगा। द प्रॉफिट ऑफ ए आल्सो इंक्रीज्ड बाय 450। ए का प्रॉफिट मेरे को बता दो कितना बढ़ेगा 5%, और इस 5% की रुपए में वैल्यू देखें तो कितनी है 450 है। तो ये किसका है प्रॉफिट ए का। तो बताओ मेरे को 100% की वैल्यू क्या आ गई फिर यहाँ से 9000। ये बच्चे कई बार गलत समझ लेते हैं कि 9000 रुपये ए की कैपिटल है, कैपिटल नहीं है। ये 450 रुपये किस में वृद्धि हुई है बताओ, प्रॉफिट में, और परसेंटेज में कितनी थी वो 5%। तो ये 100% किसकी वैल्यू आएगी बताओ, ए का प्रॉफिट आ गया ना। ये 9000 रुपये क्या आ गया, ए का प्रॉफिट आ गया। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, बताओ फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी टुगेदर। बी और सी का मिला के प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट के अंदर बताओ ए को कितना मिलता था 3 हिस्से, और इसको कितने मिलते थे 4 हिस्से। तो 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 9000। तो 4 की वैल्यू तो कोई भी बच्चा निकाल देगा, कितनी आएगी 12000। तो बी और सी को मिलके टोटल कितना पैसा मिलता है 12000 रुपये। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि बी और सी की कैपिटल बताओ, आप कैपिटल नहीं निकाल सकते, क्योंकि कैपिटल का कहीं जिक्र नहीं है। जब क्वेश्चन में सारा काम ही प्रॉफिट का है तो आप प्रॉफिट ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे मैं 3 क्वेश्चन जो है आपको करवाने वाला हूँ, और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो पार्टनरशिप के आप मान के चलो कि सबसे मुश्किल क्वेश्चंस के अंदर से बच्चों को लगते हैं, ठीक है। मैं आपको आज इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर कहा क्या गया है। देखो ए बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ए और बी 2 साझेदार है, वो एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, बिजनेस करते हैं। वो ए पुट्स ऑन द होल कैपिटल ऑफ ₹45,000 ऑन द कंडीशन दैट द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। ए कहता है कि पूरे बिजनेस को करने के लिए अपने को 45,000 रुपये लगाने की ज़रूरत है, और वो सारे के सारे पैसे मैं लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, कहता है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को आप क्या बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। पहले प्रॉफिट को क्या बांट लेंगे, इक्वल बांट लेंगे। फिर कहता है आफ्टर दैट, यानी कि प्रॉफिट को इक्वल बांटने के बाद बी देगा ए को, बी विल गिव ए 10% इंटरेस्ट ऑन हाफ ऑफ द कैपिटल। बताओ कैपिटल पूरी कितनी 45,000, 45,000 का आधा कितना हो गया 22,500। ए कहता है बी अपने हिस्से में से अब मेरे को 2250 रुपये क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, यानी कि बी से 2250 रुपये लेके और किसको देने हैं, ए को देने हैं। फिर ये कहता है तीसरी कंडीशन और है कि बी विल रिसीव ₹60 पर मंथ फॉर मैनेजिंग द बिजनेस फ्रॉम ए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कहता है बी बिजनेस को मैनेज करने के लिए हर महीने 60 रुपये। अगर एक महीने में 60 रुपये तो पूरे साल में कितने हो गए बताओ 720 रुपये। ये 720 रुपये लेगा, लेकिन किससे, ए से लेगा ये, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ, अगर बी की इनकम ए की इनकम का क्या है, हाफ है, तो टोटल प्रॉफिट बताओ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं सोल्व करने का इसको आसान मेथड बताता हूँ। टोटल प्रॉफिट आपको निकालना है। आप मान लो इस टोटल प्रॉफिट को कितना, आप जैसे x मानते हैं, मैं x की जगह इसको क्या मान लेता हूँ 2x। आप कहोगे 2x क्यों मान रहे हो, मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना है, तो 2x मान लूँगा तो मेरे को x और x डिवाइड करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप x मान के करोगे तब भी आंसर तो सेम ही आना है, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 2x मान लो, तो बताओ इस 2x को a और b कैसे कैसे लेंगे, आधा आधा लेंगे, x और x। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। इसके बाद क्या है, 10% इंटरेस्ट मिलेगा आधी कैपिटल के ऊपर, किसको, ए को, और वो इंटरेस्ट कौन देगा, बी देगा। यानी कि टोटल प्रॉफिट जितना भी है फर्म को, हमने उसको बांट दिया, दोनों में बराबर बराबर है, ठीक है। अब बांटने के बाद बी की जेब में कुछ पैसा गया,
ए की जेब में कुछ पैसा गया। अब ए बी को कहेगा भाई मेरे को 10% पैसा अब तुम दो। तो बताओ कैपिटल कितनी है 45, 45 का आधा कितना होता है 22,500, इसका 10% कितना होता है 2250। तो ये 2250 रुपये अब क्या करो बी से तो ले लो और ये किसको दे दो ए को दे दो, ठीक है ये हो गया। अब बी कहेगा कि अपनी भी एक शर्त थी कि मैं 720 रुपये अब तुमसे लूँगा फ्रॉम ए, ठीक है। तो क्या करो 720 रुपये आप ए से लेके और किसको दे दो बी को। अब इनका ये फाइनल हिस्सा हो गया। और लास्ट में क्या हुआ आपको क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन में कि जो ए का हिस्सा है वो बी से क्या है डबल है और बी का हिस्सा क्या है उससे आधा, या मैं कह सकता हूँ ए का हिस्सा क्या है ट्वाइस है किससे बी के शेयर से। तो आप मेरे को बताओ क्या यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बहुत आसान है x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी बताओ 4590 रुपये आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 4590, सोल्व करोगे। लेकिन आपको तो 2x की वैल्यू चाहिए क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना था 2x, तो कितना आ जाएगा आपका 9180 रुपये। 9180 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान मेथड से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन में कहा गया है और उसकी एडजस्टमेंट हमें कैसे करनी है। अब मैं इसी क्वेश्चन को बिल्कुल सेम दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ रिवर्स प्रोसेस से। यही क्वेश्चन मैं इसको सोल्व करता हूँ रिवर्स प्रोसेस से, यानी कि हम पीछे से नीचे से स्टार्ट करेंगे और हम ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। देखो क्या होगा अब इसके अंदर, इसी सेम क्वेश्चन को मैं आपको रिवर्स प्रोसेस से सोल्व करके दिखाता हूँ। वो बिल्कुल आसान है। मैं लास्ट में लिखता हूँ ए और बी। जो सबसे अंतिम प्रॉफिट है वो बी का कितना है 1, तो इसका कितना है 2, क्योंकि बी का प्रॉफिट आधा है। मैं इसके आगे भी एक्स लगा देता हूँ, इसके भी एक्स लगा देता हूँ, ठीक है। ये तो फाइनल है। उससे पहले क्या हुआ होगा बताओ? उससे पहले बी को 60 रुपये महीना यानी कि 720 रुपये एक साल में ए से मिले होंगे, ठीक है। यानी कि बी में जोड़े थे आपने और ए में क्या है माइनस किए थे। अब आप उल्टा जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो बी में से क्या करो 720 रुपये माइनस कर दो और ए में 720 रुपये प्लस कर दो। हमें उल्टा करना है। बी को आपने दिए थे, अब बी से लेके ए को वापस दे दो, ठीक है। उससे पहले आपने क्या किया था 2250 रुपये आपने बी से लेके ए को दिए थे। अब ए से वापस ले लो 2250 रुपये और बी को फिर वापस दे दो। अब ये जो चीज़ है ना ये आपस में क्या है इक्वल, क्योंकि ये प्रॉफिट बांटा गया था क्या इक्वली। तो बस यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब शुरू का प्रॉफिट कितना था मेरे को बताओ? शुरू का प्रॉफिट, इसका लास्ट का प्रॉफिट 2x और इसका कितना था x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे सोल्व करके, आपकी कितनी आएगी 3060 आएगी, ठीक है। इससे x की वैल्यू कितनी आएगी 3060। आप ये मत समझना कि 2x की वैल्यू निकालनी है, नहीं। लास्ट में प्रॉफिट इसका कितना था 2x और इसका कितना था x। तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 3x हो गया ना, 3x। और x की वैल्यू क्या आएगी सोल्व करके 3060। तो इससे भी आंसर आपका कितना आएगा 9180। तो रिवर्स प्रोसेस से इस क्वेश्चन को आप और भी आसानी से सोल्व कर सकते हो। बट पेपर के अंदर अगर ये पहली बार क्वेश्चन आ गया, मान लो नया क्वेश्चन आ गया, तो रिवर्स प्रोसेस बच्चे को नहीं पता, तो मैंने आपको बेसिक मेथड से सोल्व करना सिखा दिया। इस मेथड से कैलकुलेशन बिल्कुल भी लंबी नहीं होगी और क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है।